किया। धनबाद विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सोमवार 18 नवंबर की शाम 5 बजे से प्रचार पूरी तरह समाप्त हो गया। जिला प्रशासन और पुलिस ने आगामी 20 नवंबर को शांतिपूर्ण और निर्बाध मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली हैं। उपायुक्त माधवी मिश्रा और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप जनार्दनन ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने बताया कि जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीएफ की बे कंपनियां तैनात की गई हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 28 स्क्वाड क्रिस 5 टीम क्योरटीन और त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली लागू की गई है। 70 से मतदान केंद्रों को संवेद नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और विशेष निगरानी की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 33 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की जाएगी। 19 नवंबर को सिंदरी, टुंडी, बाघमारा, धनबाद, झरिया और निरसा विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 168 कर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार के कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई डिसरप्शन की सूचनाएं नहीं प्राप्त हुई हैं। जब से निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा हुई है 15 अक्टूबर से लेकर अभी तक आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए हमारी एफएसटी, एसएसटी और पूरे जिला प्रशासन की टीम ने प्रयास किया है। इसमें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 5 मामले जो हम लोग के संज्ञान में आए, जिसमें कि केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक आज तक का जो हम लोग का कैश सीजर का अमाउंट है वो 3 करोड़ क्रॉस कर चुका है, जिसमें अगेन हमारी एफएसटी, एसएसटी और संबंधित थाना के द्वारा जो विभिन्न चेकिंग अभियान चलाए गए उसका ये नतीजा है। जो लिकर सीजर किया गया है उसका जो अमाउंट है वो 27,55,000 है और ड्रग्स और गांजा जो हम लोग के यहाँ से सीज किया गया अभी इलेक्शन के दौरान वो लगभग 14 लाख से अधिक के अमाउंट का है। जावा महुआ भी 16 लाख से अधिक अमाउंट का सीज किया गया और प्रेशियस मेटल्स में चांदी के जो हम लोग को चीज़ें प्राप्त हुई जो जब्त करी गई वो 17 लाख से अधिक के अमाउंट है। इस प्रकार से टोटल जो अभी तक का सीजर है वो 13 करोड़ 60 लाख से अधिक का सीजर सारी टीम, धनबाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी जो हमारी एफएसटी, एसएसटी है उनके द्वारा मिलकर ये कार्रवाई करी गई है। और ये जो कार्रवाई है ये अभी भी जारी रहेगी, इलेक्शन तक जारी रहेगी। अभी अगले जो 2 दिन हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, लास्ट 72 आवर्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रयास यही है कि कहीं भी किसी भी दल या राजनीतिक पार्टी या कि किसी प्रत्याशी या उनके किसी भी कैंडिडेट के एजेंट के द्वारा कहीं पर भी मतदाताओं को प्रलोभन देने या किसी भी प्रकार से उनको मैनिपुलेट करने की कोई भी कार्रवाई ना करी जाए। अगर ऐसी कोई भी प्रक्रिया हम लोग के संज्ञान में आती है तो उस पर अगेन एमसीसी के तहत कार्रवाई करी जाएगी और इस चीज़ को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा विजिलेंट भी रहेंगे। विधि व्यवस्था के हिसाब से भी हम लोगों ने इंश्योर किया है कि 20 तारीख का जो इलेक्शन है हमारा वो पूरी तरीके से पीसफुल रहे। अभी 18 तारीख तक जो हमारा कैंपेनिंग का पूरा टाइम रहा है वो हम लोगों ने इंश्योर किया कि बहुत पीसफुल तरीके से निकले और ऐसा हम लोगों ने अपनी कार्य में सफलता भी पाई है। जो 20 तारीख का हम लोग का इलेक्शन है उसको लेकर के भी हम लोगों ने सारी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे 2372 बूथ हैं उन सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी, जिसका फीड हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में और साथ ही साथ सीईओ ऑफिस और ईसीआई ऑफिस में भी रहता है, ताकि वहाँ से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी भी बूथ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर्स को अकॉर्डिंगली हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं और एमसीसी के जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से ही बूथ पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाएगी। हमारे जो संबंधित कोषांग हैं उनके द्वारा डिस्पैच और रिसीविंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डिस्पैच आप सब जानते हैं कि हमारे 3 डिस्पैच सेंटर्स हैं, बाजार समिति जहां से हम लोग सिंदरी, बागमारा और टुंडी का डिस्पैच करते हैं और धनबाद पॉलिटेक्निक जहां से धनबाद और झरिया विधानसभा का डिस्पैच होता है। निरसा विधानसभा का डिस्पैच निरसा पॉलिटेक्निक से किया जाएगा। सभी तीनों हमारे डिस्पैच सेंटर पे हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 5 बजे के से जब हमारी पोलिंग पार्टीज वहाँ पर रिपोर्ट करना शुरू करेंगी तब से हम लोग डिस्पैच का अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग जितना जल्दी संभव होगा डिस्पैच की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
हम लोगों ने जो वाहन की व्यवस्था है सभी पोलिंग पार्टीज़ के लिए वो भी इंश्योर कर ली है, और तीनों डिस्पैच सेंटर्स पे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो जैसा मैंने बताया वो पूरी तैयार कर ली गई हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुल इलेक्शन में 20 तारीख को हमारे 11,186 जो मतदान कर्मी हैं वो कुल लगेंगे, जिसमें से कि 2619 P1 हैं और P2 हैं 2922। आप सभी जानते हैं कि जिन भी मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक वोटर्स हैं उसमें इस बार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार एक एक्स्ट्रा P2 देने का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में हम लोगों ने एक्स्ट्रा P2 दिया है। तो इस प्रकार से 2922 P2 है, 2634 P3 हैं, और ये नंबर रिजर्व को लेकर के है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर 2619 हैं, सेक्टर कुल 19 सेक्टर ऑफिसर्स हमने रिजर्व में रखे हैं, कुल 113 माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया 11,186 कुल हमारे मतदान कर्मी हैं जो कि 20 तारीख को मतदान के कार्य में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग काउंटिंग की भी अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग आपको इलेक्शन जो 20 तारीख को हमारा पोल है वो ख़त्म होने के बाद उसके बारे में आपको हम लोग विस्तृत तौर से ब्रीफ करेंगे। तो एक बार पुनः से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जिला प्रशासन के द्वारा जो पिछले लगभग 1 महीने से अधिक से हम लोग कार्य कर रहे हैं वो सुचारू रूप से आगे भी चले, और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि 20 तारीख का जो चुनाव होना है वो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के हिसाब से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हम लोग संपन्न करा सकेंगे। और आप लोगों के माध्यम से एक बार पुनः हम लोग का अनुरोध है सभी मतदाताओं से धनबाद जिले के कि 20 तारीख को आप आएँ और अपने बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि जो लोकतंत्र का असली जो उद्देश्य है वो आपकी सहभागिता के साथ पूरा हो सके। थैंक यू। विधानसभा चुनाव का धनबाद जिला में पोलिंग 20 तारीख को होना है। इसी को लेके जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पूरा तैयारी हो चुका है। इस बार हमारे यहाँ पे टोटल 2372 बूथ है, इसमें 37 बूथ को हम लोग वल्नरेबल चिन्हित किया है। इसके अलावा 51 बूथ हमारा नक्सल एरिया में है और टोटल 776 बूथ हमारा क्रिटिकल है। ये तीनों जगह जो खास करके पीसफुल इलेक्शन करवाने को लेके पुलिस को चुनौती दे रहा है, वहाँ पे हम लोग इस बार CPMF के थ्रू अपना इलेक्शन करवा रहा है। जहाँ जहाँ हमारा नक्सल एरिया है वहाँ पे नक्सल से निपटाने के लिए अलग से हम लोग एक ऑपरेशन प्लान भी किया है, और हर जगह CRP का फोर्स से हम लोग इलेक्शन करवा रहे हैं। और हमारा जो वल्नरेबल एरिया है वहाँ पे इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं फेयर एंड फ्री करवाने के लिए लेके CPMF का हमारा टीम के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया गया, और वहाँ पे जो आदमी को जो हम लोग सोचते हैं कि इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए लोगों के ऊपर प्रिवेंटिव का कार्रवाई भी किया गया। इसके अलावा टोटल 776 बूथ जिसको हम लोग क्रिटिकल चुना है वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चुना है, जहाँ पिछले 10 साल में या पिछला इलेक्शन में कम्युनल इंसिडेंट्स हुआ हो या कहीं पे किसी दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ, या हम लोगों को लगता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो सकता है, वैसे जगह पर भी इस बार हम लोग CPMF के थ्रू इलेक्शन करवा रहे हैं। हर जगह हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर फ्लैग मार्च हो गया है, बूथ विजिट हो गया, एरिया डोमिनेशन का काम हो गया है। इसके अलावा अभी अगला 2 दिन भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने को लेके। अभी नॉर्मली इलेक्शन का पहला 2 दिन ज़्यादातर लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयत्न करेंगे, उसी को लेके जितना FST SST और चेक पोस्ट हमारे यहाँ पे है टोटल 63 FST 63 SST और हमारा 11 चेक पोस्ट आज के दिन में जो चालू है, हर जगह हम लोग CPMF को दे दिया है। CPMF के द्वारा बहुत सुचारू रूप से बहुत सख्ती से हम लोग गाड़ी का चेकिंग और आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अभी इलेक्शन का कैंपेनिंग खत्म होने के बाद बाहरी वोटर्स को धनबाद जिला में रहना नहीं है, उसी को लेके हर थाना प्रभारी के द्वारा लगातार इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और जितना हमारे यहाँ पे होटल्स है, गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, हर जगह पर अभी हम लोग जांच करेंगे। अगर ऐसे कोई आदमी जो बाहरी वोटर है जो आज के दिन में अभी धनबाद में अवेलेबल है, उनके पास अगर वैलिड रीजन नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बाकी अभी इस मंच के माध्यम से हम आप लोगों को यहाँ का पब्लिक लोगों को ये बताना चाहूँगा, पिछला 1 महीने से पूरा प्रशासन के द्वारा सुचारू रूप से इलेक्शन करवाने के लिए दिन रात मेहनत की, से निकल के वोट दे। हमारा टारगेट ये है कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में हम लोग जितना वोट दिया है उससे ज़्यादा हमको वोट देना है। आपका दायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभाइएगा और अपना
पावर आपके हाथ में जो है उसको आप यूज़ करते हुए अपना सरकार को चुनने का कोशिश कीजिएगा। सर ये कितने जवानों की तैनात रहेंगे? जैसे कि इस बार हम लोगों को इलेक्शन करवाने को लेके टोटल 102 कंपनी सीपीएमएफ मिला है। जैसे मैंने आपको बोला है जितना क्रिटिकल है हर क्रिटिकल एरिया पे हम लोग सीपीएमएफ का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा एफएसटी एसएसटी चेक पोस्ट में भी हम लोग सीपीएमएफ का डिप्लॉयमेंट किया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने को लेके। इसके अलावा अगर इलेक्शन के दौरान कहीं पर भी कोई कंटिजेंसी होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग टोटल 28 क्यूआरटी बनाया है। हर क्यूआरटी में भी अभी सीपीएमएफ को दिया है। इसके अलावा और सपोर्ट करने के लिए टोटल हम लोग 3 लेयर पर हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। सबसे नीचे हमारा सब जोनल रहेगा, वो बाइक में घूमेंगे। इसके ऊपर जोनल है, टोटल 19 जोनल बनाया हुआ है। इसके ऊपर टोटल 8 सुपर जोनल क्यूआरटी टीम बनाया गया है। ये लगातार फील्ड में घूमते रहेंगे। कहीं पर भी प्रॉब्लम अगर होगा हम लोगों की यही कोशिश है 5 मिनट में कम से कम 30 से 40 जवान पहुंच जाए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। सर ये 3 करोड़ जो कैश जब अपना बॉर्डर सीलिंग करवाना है, हम हमारे यहाँ से दोनों बंगाल का जिला का दोनों एसपी साहब लोगों को चिट्ठी किया है। हमारा चेक पोस्ट लागू है और हमारा साइड में ऑपोजिट साइड में जो मिरर चेक पोस्ट भी लागू है, लेकिन अभी सख्ती से हमारा दोनों जगह से चेकिंग चलेगा। सर ये कैश की जब्ती में एफआईआर हुई है कि नहीं? किसी नहीं, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। हम लोग सोर्स चेक करेंगे, चेक करने के बाद जब जो कागज दिया है जब गलत पाया जाएगा या सोर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तब हम लोग एफआईआर करेंगे। और जहाँ भी हम लोग ज्यादा कैश पकड़ा है 10 लाख प्लस, वो हम लोग आईटी को दिया है, उसमें आईटी अपना आगे कार्रवाई कर रहा है। सर ये चुनाव सही तरीके से गुजरने से लेकर गिरफ्तारी भी की जा रही थी अनवांटेड लोगों को, अभी कितनी टोटल हुई है? नहीं, चुनाव के टाइम में अनवांटेड लोगों को गिरफ्तारी करने का कोई प्रोसेस नहीं है। हम लोगों का काम है चुनाव के टाइम में जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उन लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन करना। टोटल अराउंड 4000 प्लस आदमी के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन पर कार्रवाई किया है। अराउंड 16 आदमी के ऊपर हम लोग सीसीए का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा जो हमारा पुराना केसेस, चाहे वो कम्युनल रिलेटेड केसेस हो, चाहे वो किसी तरीके का डकैती का हो, जहां पब्लिक के बीच में पब्लिक का पीस को खत्म करने के नियत से अगर कोई काम किया हुआ, ऐसे आदमी के ऊपर हम लोग सर्वेलेंस प्रोसीडिंग भी खोला है। कुछ लोगों को हम लोग गुंडापंजी में भी नाम चढ़ाया है। मैम एक सवाल है कि बड़े शहर में पिछले बार 43 सीटों पे जो चुनाव हुआ प्रथम फेज में, उसमें रांची और जमशेदपुर जैसे शहर में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। धनबाद में भी ये टेंडेंसी देखा गया है कि यहाँ भी मत का प्रतिशत काफी कम रहता है, तो कैसे बढ़ेगा? देखिए पिछले अभी जो लोकसभा इलेक्शंस खत्म हुए उसमें आपको मालूम होगा कि धनबाद में जो हमारे 6 विधानसभा है, सभी 6 विधानसभा में हम लोग का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। अभी जो फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हुए उसमें जहाँ तक मुझे पता है शायद रांची विधानसभा है जिसका कि सबसे कम प्रतिशत रहा, जमशेदपुर। तो ये हम इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से जो हम लोग अर्बन अभ्यर्थी की बात करते हैं, इसीलिए हम लोग का जो स्वीप कोषांग है उसका मेनली फोकस शहरी मतदाताओं की तरफ रहा है। और इसीलिए बार बार आप लोग के माध्यम से भी हम लोग जब सभी मतदाताओं से अनुरोध करते हैं तो उसमें खासतौर से युवा मतदाताओं से अधिक हमारा अनुरोध रहता है कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी जाकर के हमारा वोटिंग परसेंटेज जो हम लोग टारगेट रखे हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना एक चुनौती डेफिनेटली है, बट लोकसभा इलेक्शंस में भी हम लोग मतदान प्रतिशत को बढ़ा पाए थे और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग उस नंबर को एक्सीड कर पाएंगे। व्हाट्सएप किया चेक करो उसमें क्या मामला है? जो 85 प्लस हमारे वोटर्स थे, आप सब जानते हैं कि उनको चुनाव आयोग होम वोटिंग का एक ऑप्शन देता है। तो होम वोटिंग के ऑप्शन में आपको मालूम होगा कि उनको होम वोटिंग की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं जो किसी भी प्रकार से बूथ में आने में समर्थ नहीं है। तो ऐसे जितने भी लोग थे उसमें से हम लोगों ने सभी का होम वोटिंग करा लिया एक्सेप्ट 2 लोग जो कि एक जिनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल हो गई और उन्हें आउटसाइड जाकर एडमिट कराना पड़ा, और दूसरे जो कि ऐसी बीमारी से ग्रसित थे कि उनका वोटिंग कराना संभव नहीं था। तो अन्य को छोड़ करके इन 2 को छोड़ के हम लोगों ने 100% होम वोटिंग करा लिया। इसके अलावा जो भी हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए हम लोग का व्हील चेयर की सुविधा सारे बूथों पर है। हमारे जितने 2372 बूथ है सभी पर व्हील चेयर उपलब्ध है। जो बहुत ही बुजुर्ग है, किसी तरीके से अपने घर से आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए बीएलओ के द्वारा हम लोगों ने व्हीकल का भी व्यवस्था किया हुआ है जिसका एक्सपेंसेस बीएलओ के द्वारा उठाया जाता है।
तो तो जो ठीक है, तो अगर तुम- कोई भी तुम- मतदाता अपने घर से बूथ तक आना चाहते हैं तो उनके लिए सुविधाओं की वो कोई निकाल कमी के देना नहीं पड़ेगा, है। किसी को हम पीछे लोगों ने निकलवाना इंश्योर पड़ेगा। किया है कि सारे हमारा सारे जितने फाइल है बूथ नहीं है, है। आपको पता ही है कि वो एक्सेसिबल इलेक्शन हाँ, चुनाव आयोग की एक थीम भी है कि जितने दिव्यांग निकलवा दो, वोटर्स हैं निकलवा दो, उनके निकल- लिए अरे यार, हमारे निकलवा दो बूथ ना यार, फाइल पर यहाँ पे आने की निकल सुविधा जाएगी, और कैसे उनको नहीं वोट करने निकलेगा? की सुविधा वो हम वो लोग तो कर अच्छे देगा, से आज रात दे में सकें, बैठ तो के वो अपना भी कर हम लोग देगा। इंश्योर करते हैं। ठीक। नहीं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में ऐसा टारगेट करके बूथ नहीं बना। बेसिकली जो चुनाव आयोग की का निर्देश था कि अगर ऐसे कोई अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर 500 प्लस फ्लैट्स हैं तो वहाँ पे अगर हमें अलग से बूथ बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोगों ने सर्वे किया, पर धनबाद में ऐसा कोई एक अपार्टमेंट या एक ऐसा कोई कॉलोनी ऐसा जो अपार्टमेंट का बोलते हैं टावर्स मिला करके ऐसा नहीं है जहाँ पर 500 प्लस फ्लैट्स हो। और प्लस जो भी मान लीजिए जो भी हमारे सबसे बड़े अपार्टमेंट्स या कॉलोनी एरियाज हैं वहाँ पर हम लोगों ने सर्वे किया तो वहाँ पाया कि उनके जो बूथ है वो बहुत ही नियर बाई हैं, तो वहाँ के रेजिडेंट्स को वहाँ जाके वोट करने में कोई समस्या भी नहीं थी। तो वो चीज़ हम लोगों ने अपने स्तर पे करी है, तो अलग से उनके लिए बूथ नहीं क्रिएशन किया गया है, बट हाँ वहाँ पे वोटर अवेयरनेस का काम हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। उम्मीद है कि हम लोग को 20 तारीख का उसको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आदर्श बूथ कितने बनाए गए हैं? देखिए, आप इलेक्शन कमीशन कहता है कि सारे ही बूथ आदर्श बूथ हैं, तो अब अलग से वो जो मॉडल बूथ राजेश, की वो या झरिया धारणा साइड की वो में नहीं इतना है, को बट हम बाउंड लोग डाउन सारे ही किया है, बूथ वो में थोड़ा जितनी भी आंकड़ा दे दो हमारी यार, वो मान अश्योर्ड फैसिलिटीज होती हैं वो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं, और जितने भी हमारे मतदाता हाँ, आए खाली हैं वही वो जितना मतलब जो बाउंड डाउन हुआ है ना, बाउंड डाउन हुआ उसमें से जरिया कितना है वो भी चार्ट कर दे दो, और जो ठीक है। सेंसिटिव आदमी Thank you जिसको so much. भेजा है उसका भी